वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बीटी फोर क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बीटी फोर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी का एग्जाम 27 फरवरी से शुरू हो रही है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्लास 11th वालों के लिए। क्लास 11th के आर्ट्स सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको जो मॉडल पेपर जारी किया गया है जैक बोर्ड द्वारा, तो उस मॉडल पेपर का आज फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। क्या है कि एक मॉडल पेपर ही ऐसा होता है कि 100% में 90 80 या मतलब 90% इसी से क्वेश्चन पूरा, इसलिए जितना भी मॉडल पेपर जैक द्वारा निकलता है उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। क्या है कि हर बार एग्जाम में अगर मॉडल पेपर पहले निकालता है तो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। 100% में से 80 या फिर 90% आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं जो जैक द्वारा मॉडल पेपर प्रश्न जो निकाला गया है उसका आज फुल सॉल्यूशन करेंगे। इस सेशन 2023 से 24 का है, मतलब जो अभी 2024 में आप लोग एग्जाम लिखिएगा उसका है। ठीक है, ये मॉडल सेट 1 है। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री का वो क्लास 11th के लिए है और ये इसका जो पूर्णांक है फुल मार्क्स आपको रहेगा वो कितना रहेगा, टोटल रहेगा आपका 40 मार्क्स का। ठीक है, 40 मार्क्स ये हो गया और जो आपका टर्म 2 में पूछेगा 40 नंबर का वो हो गया टोटल 80 नंबर। और बाकी जो आपका 20 नंबर बच जाता है, कितना 20 मार्क्स बच जाता है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, स्कूल कॉलेज तरफ से। ठीक है, जो आपको मतलब होता है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसको आप लिखिएगा, उसके बाद आपको 20 नंबर का कॉलेज तरफ से मिलेगा। इसमें अगर टाइम का बात कर रहे हैं समय का, तो इसमें आपको समय दिया जाएगा सिर्फ 1 घंटे टाइम। कितना दिया जाएगा, 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो आइए हम मॉडल पेपर हिस्ट्री मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बीटी फोर क्लासेस में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और जितना से हो सके तो उतना आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास चल के आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास चल के आता है कि मेसोपोटामिया, क्या मेसोपोटामिया, ये जो मेसोपोटामिया है नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। ऑप्शन दे दिया है यूनानी, दूसरा में है लैटिन, तीसरा में है रोमन, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो किससे है, यूनानी भाषा से। किससे, यूनानी भाषा के शब्द से बना हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। जो सिकंदर था वो बेबीलोन को कब जीता था, 331 ईस्वी पूर्व में। तो जो सिकंदर था वो बेबीलोन को कब जीता था, तो 331 ईसा पूर्व में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिनारियस क्या था। जो दिनारियस है ये क्या था, कि स्वर्ण का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी का सिक्का था, चांदी का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, अगस्टम, कॉन्स्टेंटाइन, हेरोडोटस, कोलोसियम। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपको हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था, अगस्टम, कॉन्स्टेंटाइन, सीनेट, फिर कोलोसियम। कौन था, अगस्टम था। अगस्टम जो है वो क्या, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 6 है पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है मेबालिया, कैस्टेला या फिर एम्फोरा। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो है कैस्टेला, ये जो पहाड़ी की चोटी पर मतलब जो गांव बसा था उसका नाम क्या चीज था, कैस्टेला, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इकाइट्स, क्या इकाइट्स से क्या तात्पर्य है, अश्वरोही है, क्या चीज, अश्वरोही को कहा जाता है इकात। क्वेश्चन नंबर 8 है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल कब से कब तक चला था। कब से कब तक चला था, तो वो चला था 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। कब तक चला था, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। जो गृह युद्ध है उससे क्या तात्पर्य है,
अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष में जो होता है कि जो अपने ही देश में जो सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष करता है उसी चीज को बोलते हैं गृह युद्ध, और गृह युद्ध में वही अक्सर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ था। जो बर्बर शब्द है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ था, वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, किससे, यूनानी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जर्मन का फ्यूड का अर्थ क्या है। जो जर्मन का फ्यूड है उसका अर्थ क्या है आपको बताना है। एक भूमि का टुकड़ा, एक जमीन का टुकड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आवावर मूलतः थे, कौन थे। जो आवावर थे वो कौन था, वो था घुमक्कड़। क्या था, घुमक्कड़। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि चंगेज खां की मृत्यु आखिर कब हुई थी। तो वो हुआ था आपका 1227 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1227 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया में इन्नाना किसकी देवी थी। किसकी देवी थी, प्रेम एवं युद्ध की देवी, शहर की देवी, ग्रामीणों की देवी, चंद्रमा की देवी, किसकी थी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर किसका, प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि मैनर क्या होता है। जो मैनर है वो क्या होता है, तो मैनर होता है लॉर्ड का घर। किसका घर था मैनर, लॉर्ड का घर था मैनर। क्वेश्चन नंबर 16 की मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, रोमन, किलाकार, फारसी, देवनागरी। तो कैसा था, वो था किलाकार था। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसा था, किलाकार था, किलाकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तीत है उसका अर्थ क्या चीज होता है। तो इसका अर्थ होता है, जो ऑप्शन नंबर ये में आप देख रहे हैं, ये तरह का यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था, एक तरह का संगठन होता है, एक तरह का कर, रोम की राजधानी होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। टीथ का अर्थ यही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था। जो फ्रांसीसी समाज में जो अभिजात वर्ग था वो किस श्रेणी में आखिर शामिल था। तो कौन सा श्रेणी में शामिल था, तो वो था ऑप्शन नंबर बी, मतलब द्वितीय वर्ग में वो लोग शामिल था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। जो फ्रांस में सरकार थी तो वर्तमान में किस टाइप से सरकार थी, कैसा सरकार थी। तो वहां पर जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है, कैसा, गणतंत्रीय सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का बहुत संभावना रहता है, ठीक है। ये वाला जो मेसोपोटामिया से है ये आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, कहा है कि ये सब क्वेश्चन हमेशा हर साल हर वर्ष पूछता है। तो जो द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था, वो कौन बनाया था, तो बनाया था आपका लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है, ईसा मसीह। ईसाई धर्म में जो ईस्टर है इसका मतलब होता है ईसाई मसीह के जो पुनर्जीवित होने का प्रतीक माना जाता है, उसी में माना जाता है, किसमें, ईसाई धर्म में ईस्टर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो वो आपका किया था EVVVI क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, क्या कि ये भी सवाल हर वर्ष पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो ये है वर्क हार्ट का, वो हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द प्रिंस नामक पुस्तक, क्या, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। जो प्रिंस नामक पुस्तक था इसका रचना कौन किया था, तो इसका रचना किया था मैकियावेली ने किया था। क्वेश्चन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन की बात करें कि नाइट्स कौन थे। जो नाइट्स है ये कौन था, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर, कौन, नाइट्स था एक घोड़सवार सैनिक। नाइट्स किसको बोला जाता था, घोड़सवार सैनिक को बोला जाता था। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं तो छापे खाने, जिसको मतलब प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, उसका निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण कौन किया था, तो इसका निर्माण किया था गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं तो 26 है कि इसाबेला द इस्ते कौन थी। जो इसाबेला द इस्ते है आखिर ये कौन है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन नंबर बी है, कौन सी, मंटुआ राज्य की
रानी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो चीन की साम्यवादी पार्टी का स्थापना हुआ कब हुआ था? 1921 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, क्या प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित किया गया था? न्यूटन के द्वारा। क्या किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है किसने यह घोषणा किया कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह चारों ओर परिक्रमा करते हैं? कौन बोला था ऐसा? तो बोला था ऑप्शन नंबर बी में कौन है? कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया था? कौन किया था? इग्रेशियम लोयोला ने किया था। कौन किया था? इग्रेशियम लोयोला ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो आप सभी को पता होगा कि मार्टिन लूथर थे, वो कौन सा देश के निवासी थे? वो थे जर्मनी देश का निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो 32 है कि रेड इंडियन कहाँ से मूल निवासी थे? कहाँ के मूल निवासी थे रेड इंडियन? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर। कहाँ? उत्तरी अमेरिका का। कहाँ का था? उत्तरी अमेरिका का था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ब्रिटेन से संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको संयुक्त राष्ट्र भी बोला जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? कब हुआ? 1781 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? 1909 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1913 ईस्वी? कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1911 ईस्वी में। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जापान में मैजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? तो जापान में मैजी पुनर्स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 1867 से 68 ईस्वी तक। 1867 से 1868 ईस्वी तक हुआ था। क्या हुआ था? मैजी पुनर्स्थापना हुआ था। कहाँ पर? जापान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो 36 है कि जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? ट्रेन, मोटरसाइकिल, कार या साइकिल? तो वो है बुलेट ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बात बढ़ते हैं। तो 37 है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ये जो है सन्यात सेन, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। जो मतलब कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन है? सन्यात सेन है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो कि चीनी गणतंत्र के पहले, जो चीनी गणतंत्र था इसके पहले राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे? तो वो था सन्यात सेन ही था। कौन था? सन्यात सेन। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वार्का शीर्ष है, ये क्या था? ये है स्त्री का सिर था। वार्का शीर्ष किसको बोला गया? स्त्री का सर को बोला गया। क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेसोपोटामिया किस दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित? तो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं दजला एवं फरात। तो ये यहाँ पर जो इंगित होता है, ठीक है, दजला और फरात नदी में ये इंगित होता है। ठीक, मेरा धन्यवाद।